हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही एंड मॉम्स किचन। मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जो कि सदियों से हमारे यहाँ खाया जाता है, लेकिन आजकल इनका चलन थोड़ा कम हो गया है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसके गुणों को देखते हुए फिर से ये ट्रेंड में आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे रोटी कैसे बनाएं। चलिए आज हम बनाते हैं वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से मिलेट्स की रोटियां, जो कि सर्दियों में बहुत ही लाभकारी होती हैं। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, तो ये शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और जोड़ों के दर्द जैसी कई तकलीफों में मिलेट्स आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। तो चलिए आज बनाते हैं सुपर फूड यानी मिलेट्स या बाजरे की सुपर सुपर टेस्टी फुली फुली और एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में रोटियां। तो रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ी थाली का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम आटा गूंथते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी बाजरे का आटा। रोटियों को फुली और सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आटा एकदम ताजा पिसा हुआ हो, यानी बहुत लंबे समय से रखा हुआ आटा यदि आप लेंगे तो इसकी रोटियां अच्छी नहीं बनेगी। ये आटा मैंने मार्केट से बाजरा खरीद कर इसे तुरंत ही पिसवा कर इस्तेमाल किया है। आटे में डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप यदि रोटी में नमक नहीं डालते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से हम गूंथ लेंगे। आप इन्हें उबलते हुए गर्म पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट ट्रेडिशनल जो बाजरे की रोटी होती है उसकी तरह नहीं आता। वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनती हैं। तो आज हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो इसके लिए लेंगे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। पानी डालकर आटे को हाथों से इकट्ठा करते हुए गूंथते जाना है। बाजरे की रोटियां सॉफ्ट और परफेक्ट बने, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप आटा एकदम परफेक्ट बनाएं। तो आटे को हाथ की हथेलियों से थोड़ा सा रगड़ते हुए इस तरह से मिक्स करते हुए हमें एक डो रेडी करना है और इसका डो एकदम सॉफ्ट क्ले की तरह बन जाता है, गेहूं के आटे की रोटी से भी ज़्यादा अच्छा। बस इस तरह से मसलते हुए हमें आटे को इकट्ठा कर लेना है। और अब रोटी के लिए हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डो कितना सॉफ्ट बना है और एकदम लचीला सा है। जब डो इस तरह से परफेक्ट बनेगा तो रोटियां तो परफेक्ट बनना लाजमी है। इस डो को रेस्ट पर रखने की भी जरूरत नहीं होती है, आप तुरंत डो बनाकर इससे रोटियां बना सकते हैं। और रोटी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आप साइड में किसी बर्तन में पानी लेकर रखें, क्योंकि मिलेट्स की रोटियां तभी अच्छी लगती है जब वो गीले हाथों से बनाई जाए, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। तो हाथों को पानी से गीला करेंगे। रोटी के लिए जितना पोर्शन लेना है उतना लेकर उसे इस तरह से मसल लेंगे। क्योंकि इस आटे में ग्लूटेन नहीं होता है तो थोड़ा सा लचीलापन इसमें कम होता है। इसमें चिपकने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी कम होती, इसलिए दोनों हाथों को पानी से गीला करेंगे और इस गोले को हाथ पर इस तरह से रखते हुए बढ़ाते जाएंगे। हथेलियों के जो पिछला पोर्शन है उससे प्रेस करते हुए हमें रोटी को बड़ा करना होता है और उंगलियों की हेल्प से रोटी को हम संभाले रखेंगे और इसी तरह से रोटी बनकर तैयार हो जाती है। बाजरे की रोटी थोड़ी सी मोटी ही बनाई जाती है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं और हथेली से किनारों से हम इसे पतला करते जाते हैं तो बीच में थोड़ी सी मोटी रह जाती है। इसे भी हमें हाथों में लेकर बीच से भी प्लेन करना होता है और इस तरह से हमारी रोटी बनकर तैयार है। यहाँ मैंने पहले से ही तवा गर्म होने रखा था। नॉर्मल लोहे का तवा है, इस पर हमें रोटी गीले तरफ से डालनी, यानी वो वाला हिस्सा जिस तरफ से हम हाथ को गीला करके बना रहे थे। इसे डायरेक्ट आंच पर यानी तवे पर रखेंगे। तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि तवा एक्स्ट्रा गर्म होगा तो रोटी पर स्पॉट्स बन जाएंगे। जब किनारों से ये थोड़ा सा ढीली होने लगेगी तब हम इसे स्पैचुला से पलट देंगे। और देखिए रोटी एकदम परफेक्ट सिकी है। इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम यहाँ पर भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम टू लो है। एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ से सेक लेंगे और इस बीच हमें दूसरी रोटी भी बनानी है। तो जब तक लो फ्लेम पर रोटी सिक रही है हम दूसरी रोटी को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तरीका वही है, दोनों हाथों को गीला करेंगे और हाथों से पीछे के हिस्से से प्रेशर डालते हुए रोटी को बड़ा करेंगे। जब भी रोटी हाथों पर चिपकने लगे तो फिर से हाथों को पानी से गीला कर ले और फिर वही प्रोसेस अपनाएं। किनारे यदि थोड़े से फटने लगे या क्रैक्स आ जाए तो उन्हें चिपका दें, ये आसानी से चिपक जाते हैं। और इसी प्रोसेस से हमें पूरी रोटी बनानी है। रोटी का साइज इतना ही रखें कि आपके हथेलियों के बीच में आ सके और इसे आप किसी पॉलीथीन पर रखकर छोड़ सकते हैं यदि आपकी रोटी नहीं सिकी है तो चलिए इसे मैं साइड पर रखती हूँ और अपनी जो तवे पर रखी हुई रोटी है उसे देखती हूँ। ये अच्छी तरह से सिक गई है, तो अब हम इसे तवा हटाकर डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल गेहूं की रोटियां सेकते हैं। दोनों तरफ से पलटकर अच्छी तरह से कुरकुरी होने तक हमें इसे सेकना है। और इस तरह से सारे स्टेप्स अपनाएंगे तो रोटी एकदम फुली फुली और परफेक्ट बनेगी। रोटी पर थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स आएंगे और ये ही इसके टेस्ट को दोगुना कर देते हैं। मिलेट्स की रोटियां तभी अच्छी लगती हैं जब इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस हो। दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकने के बाद इसे अलग निकाल लेते हैं और तवे पर जो दूसरी रोटी हमने बनाकर रखी है वो डालकर सेक लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि जो रोटी हमने बनाई है वो कैसी बनी है। दोनों तरफ से परफेक्ट सिकी है और तोड़ने पर देखिए एकदम फुली फुली सी बनी है। हर हिस्सा एकदम परफेक्ट। तो देखा आपने, ज्वार या बाजरे की रोटी बनाना उतना भी कठिन नहीं है जितना कि हम समझते हैं। अगर आप फिर भी परफेक्ट ना बना पाए हाथों से तो आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक पॉलीथीन शीट ले लें इस तरह से और इसके इस्तेमाल से भी हम बिल्कुल वैसी ही रोटी बनाएंगे जैसे हाथों से बनती है। इस पॉलीथीन शीट पर हम जो लोई बनाएंगे उसे रखेंगे और हाथों से थपथपाते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। क्योंकि ये पॉलीथीन पर चिपकेगी नहीं, इस तरह आसानी से निकल जाएगी, तो इसे हैंडल करना आसान होगा और बार बार हाथों में उठाने की भी जरूरत नहीं है। पॉलीथीन अपने आप मूव करती रहेगी। आप सिर्फ हाथों से थपथपाते हुए इसे राउंड शेप दे सकते हैं। और यदि परफेक्ट राउंड नहीं बनी है तो आप हाथों से या उंगलियों की हेल्प से इसे राउंड भी कर सकते हैं। और लीजिए ये रोटी भी सिक कर तैयार है। बाजरे की रोटियां थोड़ी सी मोटी होती है इसलिए परफेक्टली फूलती हुए दिखती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप इस तरीके से रोटियां बनाएंगे तो वो ट्रेडिशनल टेस्ट वाली ही बनेगी। और अब इस रोटी को भी सेक लेते हैं जिसे हमने हाथों से थपथपा कर एक पॉलिथीन शीट पर बनाया है। इसे निकालना बहुत ही आसान है। रोटी को हाथ पर रखेंगे और शीट को सावधानी से निकाल लेंगे और इसे तवे पर सेकते समय ये वाला हिस्सा नहीं डालेंगे बल्कि वो हिस्सा डालेंगे जिस पर हमारी उंगलियों के निशान हैं। इससे तवे और रोटी के बीच में एयर पॉकेट्स बनते हैं और ये प्रॉपरली सिक पाती है। और पानी के हाथ लगाकर बनाई होती है तो आंच और पानी से जो एक सौंधापन आता है वो इन रोटियों को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो इन्हें भी हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से सेकने के बाद ये वाली रोटी भी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी बनाने का मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की ट्रेडिशनल, इनोवेटिव और नई नई रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन रोटियों को आप राजस्थानी स्टाइल में लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी भी सब्जी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आप भी ज्वार बाजरे की ट्रेडिशनल रोटियां बनाना तो सीख ही जाएंगे। और यदि पहले से आती है तब भी आप इस वीडियो को तो एंजॉय कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।